नमस्कार। मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज कक्षा 7 की पुस्तक नवीन संकल्प में शामिल अध्याय और उनके रचनाकार के बारे में बतलाऊंगा। बच्चों, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जब पाठ का नाम और रचनाकारों के नाम को मिलान करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप पाठ और उनके रचनाकारों के बारे में जानें, साथ ही साथ आप यह भी जानें कि जो पाठ है वह साहित्य की किस विधा की रचना है। तो सबसे पहले जो प्रथम अध्याय है वह आह्वान कविता है। आह्वान जो कि कौन सी साहित्यिक विधा है, तो कविता है। इसके रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। पहला जो अध्याय है आह्वान, साहित्यिक विधा कविता और इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। जो द्वितीय अध्याय है उस अध्याय का शीर्षक है मेरा बचपन मेरी शैतानियाँ। इसके रचनाकार हैं लता मंगेशकर, क्योंकि यह साहित्य की आत्मकथा विधा के अंतर्गत आता है, यानी यह एक आत्मकथा है। और आप जानते हैं कि आत्मकथा स्वयं द्वारा ही लिखी जाती है, यानी यह यदि लता मंगेशकर की आत्मकथा है तो निश्चित तौर पर लता मंगेशकर द्वारा ही लिखा गया होगा। यदि यह जीवनी होती तब कोई अन्य लेखक भी लिख सकता था, परंतु आत्मकथा है तो यह निश्चित तौर पर लता मंगेशकर का ही होगा। तो मेरा बचपन मेरी शैतानियाँ साहित्य की आत्मकथा विधा है और इसके रचनाकार का नाम है लता मंगेशकर। तृतीय अध्याय जो है वो है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा साहित्य की जिस विधा के अंतर्गत आता है वह है कहानी और इसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। यह एक प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसके बाद जो चौथा अध्याय है वो है मित्र हो तो ऐसा। यह भी कहानी विधा के अंतर्गत है और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर कमल सत्यार्थी। पांचवा जो अध्याय है वह एक कविता है। कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं और इसके कवि का नाम है राजेश जोशी। कवि कहें या रचनाकार कहें एक ही बात है। तो इसके रचनाकार का नाम है राजेश जोशी या इसके कवि का नाम है राजेश जोशी। शीर्षक क्या है? अध्याय 5 का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं और यह एक कविता है। इसके कवि हैं राजेश जोशी। छठा जो अध्याय है वह है चश्मा। चश्मा एक अत्यंत सुंदर कहानी है और इसके रचनाकार हैं हिमांशु जोशी। छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी बात कही गई है। एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी है और इसके रचनाकार हैं हिमांशु जोशी। सातवां जो अध्याय है वह है सफलता की त्रिवेणी। इसके रचनाकार हैं समर बहादुर सिंह। सफलता की त्रिवेणी एक लेख है। साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा? तो लेख है यह। आठवां जो अध्याय है वह शिवाजी की बहन एकांकी है। एकांकी नाटक का संक्षिप्त रूप होता है। एक नाटक में सामान्यतः 3 अंक हुआ करते हैं। एकांकी में सामान्यतः एक ही अंक होता है, इसलिए इसको एकांकी कहा जाता है। नाटक का यह संक्षिप्त रूप है। तो शिवाजी की बहन के रचनाकार हैं बलराम अग्रवाल। 9वां अध्याय जो है वह है सूरदास के पद और शीर्षक से ही स्पष्ट है कि यह सूरदास की रचना है। 10वां जो अध्याय है वो है शिक्षक से राष्ट्रपति। शिक्षक से राष्ट्रपति भी एक लेख है और इसके रचनाकार का नाम है कमला रत्नम। शिक्षक से राष्ट्रपति एक लेख है और इसके रचनाकार का नाम है कमला रत्नम। 11वां जो अध्याय है वह है पुत्र के नाम पत्र। यह साहित्य की पत्र साहित्य विधा के अंतर्गत आएगा। साहित्य में यात्रा साहित्य भी आता है, जीवनी साहित्य भी आता है, पत्र साहित्य भी आता है, डायरी लेखन भी आता है। तो यह जो
अध्याय है वह पत्र साहित्य के अंतर्गत आएगा। शीर्षक है पुत्र के नाम पत्र और रचनाकार का नाम है रामकरण डबास। रामकरण डबास। 12वां जो अध्याय है वह है चप्पल टूट गई कहानी। चप्पल टूट गई साहित्य की कहानी विधा के अंतर्गत है और इसके रचनाकार का नाम है डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान। चप्पल टूट गई, रचनाकार डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान। 13वां जो अध्याय है वह है मेरे गांव के लोग और यह जो है एक कविता है साहित्य की। यह कौन सी विधा है? तो कविता है मेरे गांव के लोग और इसके कवि का नाम है शिवदेव मनहास। शिवदेव मनहास। मेरे गांव के लोग, रचनाकार या कवि शिवदेव मनहास। 14वां जो अध्याय है वह है एक लेख है और इस लेख का शीर्षक है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और यह एक संकलित रचना है। ठीक है, इसका एक संकलन किया गया है, अर्थात यह एक संकलित रचना है। 15वां जो अध्याय है वह बहुत ही दिलचस्प कहानी है और इस कहानी के माध्यम से बहुत बड़ी बात कही गई है, साहस की बात कही गई है, बलिदान की बात कही गई है। इस कहानी का शीर्षक है शहीद बकरी और इसके रचनाकार का नाम है, इसके कहानीकार का नाम है अयोध्या प्रसाद गोयलीय। अयोध्या प्रसाद गोयलीय। शहीद बकरी कहानी है और इसके रचनाकार हैं अयोध्या प्रसाद गोयलीय। अंतिम अध्याय अर्थात 16वां अध्याय है मोतीलाल के दिए। यह भी कहानी साहित्यिक विधा के अंतर्गत आएगा, यानी कि मोतीलाल के दिए एक कहानी है और इस कहानी के रचनाकार हैं राजेश कुमार। इसके कहानीकार कौन हैं? तो राजेश कुमार। मोतीलाल के दिए, राजेश कुमार। अंत में एक जीवन मूल्यों से भरा हुआ पत्र है जो कि अतिरिक्त पठन के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो बच्चों, आपसे मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि आप इसको भली भांति याद कर लेंगे ताकि परीक्षा में जब प्रश्न आए रचनाकार और रचना का नाम मिलान करने को तो आप आसानी से कर सकें। धन्यवाद।